देखिए, दीपावली अपने आप में अनंत रहस्यों को समेटे हुए है। दीपावली एक सकारात्मक ऊर्जा का त्यौहार है जो चतुर्मास के बाद, चतुर्मास में जब अनेकों बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं, अनेकों प्रकार की बीमारियां लाते हैं और दीपावली के समय आते आते चतुर्मास समाप्त होने के कगार पे होता है। उस समय साफ सफाई का अत्यंत प्रभाव होता है। हर घर घर में कोने कोने में साफ सफाई किया जाता है। चूना से पुताई वगैरह किया जाता है। चूना में इतनी शक्ति होती है कि जब चूना की पुताई होती है दीवारों पे, जहाँ जहाँ चूना लगता है वहाँ से बैक्टीरिया अपने आप मर जाते हैं और उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर में सकारात्मकता आती है और मनुष्य का जीवन आरोग्यपूर्ण बनता है। इस वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित दीपावली मनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। उस दिन दिए जलाने का बड़ा प्रभाव है। सरसों के तेल में दिए जलाते हैं जिसको कड़ू तेल कहा जाता है, यानी तीखा लगता है। जब कड़ू तेल में दिए जलाए जाते हैं तब उसके करवाहट से उस कमरे के अंदर का पूरे बैक्टीरिया नाश हो जाती है। हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। उसके बाद घी के दिए जलाए जाते हैं। घी के दिए जलाने का भी वैज्ञानिक आधार है। घी के दिए जलाने से ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और ऑक्सीजन के उत्सर्जन से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्राणवायु है। उस घर में रहने वालों का प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। शरीर में, मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसके बाद स्पिरिचुअल सिद्धांतों से अगर आप देखते हैं तो दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय की उत्सव है। अंधकार अर्थात अज्ञानता, अज्ञानता पर ज्ञान के प्रकाश से जब प्रकाशित संसार होता है तब संसार से, समाज से, परिवार से, घर से अंधकार दूर हो जाता है। तब अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करना जीवन को, यह दीपावली है। इसी आधार पर हम लोग जब काम करते हैं तब अगर आप देखें तो कार्तिक मास के अमावस्या को दिवाली मनाया जाता है। उस दिन संपूर्ण रात्रि अंधकारमय होता है। उस दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। अब पौराणिक कथाओं के ऊपर अगर हम आते हैं, पौराणिक सिद्धांतों पर, वेद पुराण और रामायण के सिद्धांतों पर जब आते हैं तब जब समुद्र मंथन हो रहा था तब दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी जी प्रकट होती है और अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का प्रकटीकरण होता है। इस उत्सव में भी दीपावली मनाया जाता है। माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भार्या सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मार करके, अर्थात अधर्म पर धर्म की विजय करके अयोध्या वापस आते हैं। इस उत्सव में भी दीपावली का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए दीपावली मनाने के रहस्य को, सिद्धांत को जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक दीपोत्सव का महत्वहीन हो जाता है। दीपोत्सव का एक और महत्व होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपह दीपो भव, अपने अंदर की दीप को जलाएं, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक को जलाएं और आप समझें कि आप कौन हैं। आपका उदय भी होता है, अभ्युदय हो रहा है। जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तब जीवन में मनुष्य का पुनः जन्म होता है।
इसलिए अपने मस्तिष्क से कोने कोने की गंदगी को साफ करना भी हम सब का दायित्व है दीपावली में। अर्थात जितनी निगेटिविटी माइंड में है वर्षों की, किसने हमारे साथ क्या किया, किसने हमारे साथ धोखा किया, किसने हमारा अपमान किया, किसने हमारा रास्ता रोका, इस सब को और सभी निगेटिविटी को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में प्रेम, करुणा, विनम्रता, शुद्ध आचरण, शुद्ध वाणी, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म को लाना है और हमें स्वयं देवत्व को प्राप्त करना है। माँ लक्ष्मी का पुत्र बनना है, माँ लक्ष्मी की पुत्री बनना है। तब हमें माँ लक्ष्मी के आचरण को धारण करना होगा, भगवान राम के, भगवान सीता के, माँ सीता के आचरण को धारण करना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। इसलिए आप सभी को दीपावली महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, धन्यवाद।